हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज विच इज 100% फ्री फॉर ऑल क्लासेस 3rd to 12th। और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो और फिर अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हो। तो क्लास 12 स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज चैप्टर नंबर 2। सो चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट पेपर है ये, राइट। सबसे पहले आप जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए, आपको किस तरीके से इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप 2 सेकंड के लिए वीडियो को रोकेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसी टाइम पे हम साथ में चेक कर लेंगे क्या आपका सोल्यूशन ठीक है या नहीं। ओके, तो जो टोटल मार्क्स है इस पेपर का, इट इज ऑफ 20 मार्क्स, 20 मार्क का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपके सामने MCQ क्वेश्चंस होंगे और MCQ क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, 1 मार्क का रहने वाला है ये। क्वेश्चन 5, 6, 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और ये 2 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन 8 से लेके 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के रहने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है और आप लोग जानते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा पेपर है आपका 20 मार्क्स का हो जाता है। तो जैसे आप लोगों को प्रॉमिस किया था उसी सीक्वेंस में, जिस तरीके से आपका फॉर्मेट है एग्जाम का, उसी सीक्वेंस में उसी तरीके से ये पेपर को डिजाइन किया गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन विच इज एन MCQ क्वेश्चन। वीडियो को 2 सेकंड आप रोकें, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें और फिर फटाक सीधे इसका 1 आंसर साथ में देखते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो मुझे लगता है कि आप लोग सॉल्व करके बैठ चुके हैं और इसका आंसर क्या आ रहा है, लेट्स चेक। यहाँ पे देखो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एंगल मेरे दोनों पॉजिटिव है, जब मेरे दोनों एंगल पॉजिटिव हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, राइट। मुझे सिर्फ सोचना है कि साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हाफ किस एंगल पे आता है। तो हाफ आता है 30 पे, 30 का मतलब होता है π/6। ठीक है, उसके बाद tan इनवर्स 1/√3 है। तो बस मुझे इतना सोचना है कि tan की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1/√3 कब आता है। तो 1/√3 कब आता है tan में, अगेन 1/√3, 1√3 आई थिंक 30 पे, 30 का मतलब होता है π/6। तो यहाँ पे आपको मिला π/6, इसे ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2π/6। सिंप्लीफाई कर देंगे आप तो आपको आंसर मिलेगा π/3। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाता है इट इज इक्वल टू π/3। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे टारगेट करना है। तो हम लोगों ने 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपसे ITF से पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके इस चैप्टर से आ सकते हैं, और आज फाइनली चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट में भी आप देख रहे हो कि इसी पैटर्न के क्वेश्चंस को रखा गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है, सही किया है तो 1 मार्क्स आप अपने आप को दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें अगर अपन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x। आपकी NCERT बुक में एक छोटा सा ब्लू कलर का टेबल है एक्सरसाइज 2.1 से पहले, उस टेबल को कंठस्थ कर लीजिए, डोमेन भी याद कर लो और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी याद कर लो। हाई चांसेस है कि एक सेम टू सेम क्वेश्चन इसी टाइप का आपको पेपर में मिल जाए। डायरेक्टली पूछ लेंगे, बताओ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है cos sec इनवर्स x की, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है sec इनवर्स x की। तो अगर आपको कंठस्थ है तो डायरेक्टली आप अपने 1 मार्क्स को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें पूछा है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बता दो cos इनवर्स x की, cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या लगता है आपको सही आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। दैट्स इट, इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। तभी मैंने कहा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप ऐसे क्वेश्चन को टारगेट कर लोगे क्योंकि आपने तो उसे याद करके रखा ही है, राइट। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, 2 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वैल्यू बता दो इस एक्सप्रेशन की। तो ये एक्सप्रेशन कितना भी बड़ा क्यों ना बना रहे, आपको टेंशन नहीं लेना है, राइट। मुझे लगता है कि आपने 2 सेकंड के लिए वीडियो को रोका होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलिए जी, इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आपको यहाँ से बात नहीं करना, आपको इनसे बात करना है। ठीक है, आप पूछोगे कि cos इनवर्स √3/2 कब आता है।
सिंपल आपको अपने आप से पूछना है कि कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3/2 कब आता है। तो √3/2 आता है 30 पे, 30 का मतलब होता है π/6। तो आप यहाँ लिखेंगे दिस इज tan इनवर्स ब्रैकेट 2 साइन, यहाँ पे लिखोगे 2 cos इनवर्स √3/2 था, तो cos इनवर्स √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6, यानी कि π/6। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। cos के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3/2 कब आता है, 30 पे, 30 का मतलब होता है π/6। इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये निकल के आएगा π/3। फिर आपको पूछना है sin π/3 क्या होता है, π/3 का मतलब क्या होता है 60, राइट। π/3, 3 1 3 6 या π/3 का मतलब होता है 60। तो sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2। तो ये बनेगा 2 × √3/2 और बाहर लिखा है क्या, tan इनवर्स, ये 2 एज इट इज, sin π/3 की हमने वैल्यू रखी। 2 से 2 जा रहा है, आपके पास क्या आता है, tan इनवर्स √3। अब बस आपको पूछना है कि tan की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3 कब आता है। तो √3 आता है 60 पे, 60 का मतलब होता है π/3। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन ए, दैट इज इक्वल टू π/3, राइट। तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट लगा क्या, ये लोग कितनी बड़ी भी एक्सप्रेशन क्यों ना दे दें, बस आपको स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए कि हाउ टू डील विद दीज क्वेश्चंस। आप आसानी से इन क्वेश्चन से डील कर सकते हो। और हमने चैप्टर नंबर 2 को ना एकदम ट्रिक के थ्रू पढ़ा है जिससे आपके सारे क्वेश्चन सही बन जाए। तो आई विश कि ये क्वेश्चन भी क्लियर है और आप लोगों को अभी तक 3 मार्क्स मिल चुके हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और सोचो इसका सही आंसर क्या होगा, और फिर मैं रिवील करती हूँ कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो असर्शन कहता है कि वी कैन राइट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन x की पावर -1। याद है आप लोगों को एनसीईआरटी बुक, हाँ वही एनसीईआरटी बुक जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी, वहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में एक नोट था कि ऐसा कंफ्यूज ना हो आप, साइन इनवर्स x ना इसके बराबर नहीं होता है, ये तो बेसिकली 1/sin x है। दीज 2 थिंग्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि वी कैन राइट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन x की पावर -1। तो आप कहोगे नहीं जी, बिल्कुल नहीं लिख सकते हम ऐसा, ठीक है। असर्शन तो एकदम गलत है। रीजन पढ़ लेते हैं, रीजन वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है। रीजन वाली स्टेटमेंट कहती है कि एनी वैल्यू इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने कहा इस स्टेटमेंट में तो कोई समस्या नहीं है, कोई भी वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज में है उस वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। यस, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। तो असर्शन तो बिल्कुल गलत है, रीजन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सच है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले खत्म कर दिए और मुझे लगता है कि अभी तक आप सब लोगों के 4 में से 4 मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है। तो 4 मार्क्स क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। असर्शन रीजन में भी ना ऐसा कोई बाहर से नहीं आएगा, आप अपनी एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो। 80 से 85% आपका पेपर जो है ना एनसीईआरटी बुक से ही बनता है, तो उसे अंडर एस्टिमेट ना करें। मेक श्योर कि आपने अपनी एनसीईआरटी बुक को बहुत 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 अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, each and every questions, miscellaneous example, miscellaneous exercise, highly important। और उसके बाद जो छोटे छोटे डब्बे नहीं होते आपकी बुक में जहाँ नोट लिखा रहता है, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर इतना सब कुछ कर लिया है ना तो टेंशन आपको बिल्कुल लेना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक 2 मार्क्स क्वेश्चन है और ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब ये इस टाइप के तो क्वेश्चन ना जाने में आपसे कितनी बार प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। जल्दी से आप इसको सॉल्व करो, फिर अपन साथ में देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आपने इसे सॉल्व कर लिया है। चलो ज़रा डिकोड करें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देखोगे ना, आप कहोगे देखो वी नो दैट, क्या जानते हो आप लोग, वी नो दैट साइन इनवर्स साइन 2π/3, नो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। पहले आप लिखोगे ना वी नो दैट कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है।
हाँ तो मैम इसका आंसर 2π/3 है। अरे आगे तो सुनो, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, लेकिन ये हर कभी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब थीटा साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे, और साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। तो मैं साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा लिख सकती हूँ, लेकिन हर कभी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं तब लिख सकती हूँ जब थीटा मेरा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 में लाई करे। ओके जी, तो क्या मैं इसका आंसर 2π/3 लिख सकती थी? तो आप कहोगे नहीं मैम, आप नहीं लिख सकती थे। क्यों? क्योंकि जो आपका ये 2π/3 है विच इज बेसिकली थीटा, ये थीटा ना -π/2 से π/2 के रेंज में मैम लाई नहीं करता है। अब चाहे तो चेक कर लीजिए, π/3 का मतलब होता है 60 एंड 60 इंटू 2 इज 120, और क्लियरली समझ में आ रहा है 120 इसके अंदर नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या करें मैम? यहाँ पे समस्या है एंगल में, और जब सिर्फ एंगल में समस्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में समस्या नहीं होती है, सो हम ACTS में या तो पाई या तो 2π की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, यहाँ पे ACTS बना लेती हूँ मैं। दिस इज माई ACTS। ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अ समस्या फॉर मी, क्योंकि दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्री है। अगर ट्रिग्नोमेट्री समस्या होती है तो आप हेल्प लेते हो 90 या 270 की, मोस्ट ऑफ द केसेस में 90 की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से हमें कोई दुख नहीं है, हमें दुख है सिर्फ और सिर्फ एंगल से। तो उस एंगल को बदलने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं पाई की हेल्प ले लूँ या तो मैं 2π की हेल्प ले लूँ। इस क्वेश्चन को देखूंगी तो मुझे छोटा सा एंगल है, साफ साफ समझ में आ रहा है, पाई की हेल्प लो और कन्वर्ट कर दो। तो ठीक है, हम 2π की हेल्प नहीं ले रहे। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको किस तरीके से सिखाया है कि पाई देखो साइन पाई के पास है तो इसकी हेल्प ले लो। आप चाहे किसी की भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन छोटा सा एंगल है, साफ साफ समझ में आ रहा है, एक बार पाई से मदद मांग लो, आपका क्वेश्चन निपट जाएगा। तो हमने पाई की हेल्प ले ली। अब पाई में भी आपके पास दो रास्ते होते हैं, पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा। मैं हमेशा कहती हूँ छोटा वाला एंगल ले लो। तो अगर आपने छोटा वाला एंगल लिया पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा के फॉर्मेट में मैं अपना 2π/3 को कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा थीटा क्या होना चाहिए। फिर मैं चिल्ला के कहूँगी आप लोग कौन हो? आप कहोगे मैम मैथ्स वाले स्टूडेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, हम ऐसे बैठ के क्वेश्चन थोड़ी देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ इसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है जी, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सो दिस इज पाई माइनस 2π/3 इक्वल टू थीटा। सिंप्लीफाई करें 3π माइनस 2π, π/3 इज इक्वल टू थीटा। यानी कि अगर मैं पाई माइनस π/3 लिख दूं ना, तो मेरे को 2π/3 मिल जाएगा। चेक करो एक बार, अगर मैं पाई माइनस π/3 लिख दूं तो वो मुझे 2π/3 मिलेगा। हाँ मैम बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो एक काम करते हैं, अपने उस एंगल को इस तरीके से लिख देते हैं, पाई माइनस π/3। तो चलिए जी लिखते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स, दिस इज माई साइन, और मैं 2π/3 को पाई माइनस π/3 के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही बनेगा। ठीक है, इतना सब हमने समझ लिया। अब ये सब हटाओ, एग्जामिनर को इसमें से कुछ भी नहीं बताना है आपको। एग्जामिनर को बताना है कि देखो हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमने बस क्वेश्चन को देखा और लिख दिया, हमको आता है। ठीक है, तो हमने साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 लिख दिया। अब क्या करना है, अब आप कहोगे कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है। ध्यान से देखिए आप, साइन 180 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में गिर रहा है, और इस क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है। तो आप यहां लिखेंगे कि वी नो दैट साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर साइन इनवर्स क्या लिखा है, साइन पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू, बाहर साइन इनवर्स एज इट इज, साइन पाई माइनस π/3, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये क्या बनेगा, साइन π/3 बनेगा। चेक करो, अब आप क्या देख रहे हो, क्या अब मैं इसमें उस फॉर्मूले को लगा सकती हूँ? डेफिनेटली लगा सकती हूँ, क्योंकि ये जो मेरा π/3 है इट इज नोन एज 60, और 60 मेरा क्लोज्ड इंटरवल माइनस π/2 से π/2 में डेफिनेटली लाई करता है। इसका मतलब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, π/3। बस इतना ही आपको एग्जामिनर को बताना है, वो समझ जाएगा कि आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है, π/3। अगर आप सबका आंसर π/3 निकला है देन यू कैन गिव 2 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर π/3 है तो 2 मार्क्स आप अपने आप को दे दीजिए, राइट। अदरवाइज कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ उलझे आप लोग, तो सोल्यूशन आपके सामने आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, 2 मार्क्स भी पूरे आ गए। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आप ना अच्छे से प्रैक्टिस करो। और हमने जितनी बार भी चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, चाहे मोस्ट एक्सपेक्टेड हो, चाहे वन शॉट हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे वो 10 सैंपल पेपर जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो उसमें अगर चैप्टर 2 का कभी भी मैंने क्वेश्चन डाला है ना, तो इस पैटर्न का क्वेश्चन ज़रूर डाला है। जितने भी डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन इस पैटर्न पे आ सकते हैं, वो आपके वन शॉट वाले जो वीडियो है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, वन शॉट रिवीजन, उसमें कवर्ड है। तो अगर किसी को भी डाउट होता है, कोई भी उलझता है इन क्वेश्चंस में, तो एक बार आप वन शॉट वाला वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को इतनी जब तक मैंने बातें करी, मुझे पता है आप लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, तो आपका आंसर आ गया होगा। देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4। मैंने कहा ठीक है, आप लिखेंगे सबसे पहले वी नो दैट। क्या लिख के आओगे? वी नो दैट tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। हाँ, तो मैम इसका आंसर 3π/4 है क्या? नहीं, आगे तो सुनो। tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, लेकिन कब होता है? ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब थीटा बिलोंग करे ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में। अगर थीटा अपने tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आता है? थीटा आ जाता है। लेकिन मेरा जो थीटा है दैट इज इक्वल टू 3π/4, वो साफ साफ देख के ही समझ में आ रहा है कि ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 का हिस्सा नहीं है। हमको तो साफ साफ समझ नहीं आ रहा। अरे π/4 का मतलब होता है 45। 45 इंटू 3 करो आप, 3 5 15, 3 4 12, 135। चेक कर लो, 3 5 15, 1 3 4 12, 13, 135। क्या ये जो प्रोडक्ट आया है, राइट, क्या ये जो एंगल आया है, क्या ये इसके पीवीबी में है? नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है। दैट मीन्स अगेन कौन समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे समस्या है ओनली एंगल से, ठीक है ना। आपके सिर्फ और सिर्फ एंगल में समस्या है। ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल परफेक्ट है, tan इनवर्स है तो tan है, सिर्फ समस्या एंगल में है। तो इस एंगल को चेंज क्या मैं 90 या 270 की हेल्प से करूंगी? नहीं मैम, 90 और 270 की हेल्प तब लेना होता है आपको जब आपको ट्रिग्नोमेट्री बदलनी हो। हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं बदलनी, हमें समस्या सिर्फ एंगल से है। और जब समस्या सिर्फ एंगल से होती है, सो ACTS कहता है कि सुनो, या तो तुम पाई की हेल्प ले लो या फिर 2π की। मैंने कहा मैम छोटा सा एंगल है, पाई से ही निपट जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा। आप कहोगे छोटा एंगल ले लो, अपने आप समझ में आ जाएगा पाई प्लस करना है या पाई माइनस करना है। तो मैंने कहा ओके। हमने कहा कि हम इस 3π/4 को पाई माइनस थीटा की हेल्प से लिखेंगे। मैं अपने 3π/4 एंगल को पाई माइनस थीटा की हेल्प से लिखूंगी। लेकिन मैम थीटा क्या होगा? अरे कुछ नहीं, इसको शिफ्ट करो, आपको पता चल जाएगा थीटा क्या होना चाहिए। तो आप लिखोगे यहाँ पे, अच्छा ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ सकता, आपको डायरेक्टली भी समझ में आ सकता है कि यहाँ पे क्या रख दो कि 3π/4 आ जाएगा। लेकिन स्टिल मान लो अभी तो छोटे छोटे एंगल है, एग्जाम वालों का भरोसा नहीं है। अच्छा कोई बड़ा सा एंगल घुमा के दे दिया तो अटक जाते हैं। तो अगर कभी अटक जाओ तो आपको पता है कि उससे बाहर कैसे निकलना है। तो वही मैंने आपको यहाँ पे पहले सिखा के रख दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँ और इसको यहाँ शिफ्ट करूँ तो ये क्या बनेगा? 4π माइनस 3π π/4। वो तो खैर देख के भी समझ में आ रहा था, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो कुछ ऐसे एंगल आ गए जो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम तो मैथ्स वाले सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि मैं अपने 3π/4 को ऐसा लिख सकती हूँ, चेक कर लें आप, पाई माइनस π/4 लिख सकती हूँ। यस, 4π माइनस पाई 3π/4। तो अपने एंगल को कैसे चेंज करना है वो हमने सीख लिया। अब चलो यहाँ पे आके लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे कि tan इनवर्स tan 3π/4 जो था ना मैम, इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया, tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। चेक करो, ठीक है। अपने एंगल 3π/4 को हमने कैसे लिख दिया? दिस इज tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। फिर आप जानते हैं कि
tan आप लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट tan पाई माइनस थीटा क्या होता है जी, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है मैम, पाई माइनस थीटा इधर गिरता है और यहाँ पे तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है या फिर उसका रेसिप्रोकल, हमारे पास तो tan है तो आप कहोगे इसका आंसर माइनस tan थीटा आएगा, ठीक है। सो वी नो दैट कि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। अब क्या करें अपन, अब हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, tan पाई माइनस पाई बाई 4 को कैसे लिख देंगे, माइनस tan पाई बाई 4, तो आप लिखेंगे दिस इज tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 4। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो जल्दी से, tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, तो माइनस tan पाई बाई 4 ऐसा हो गया ये। अब क्या करना आप, फिर आप फिर से लिखोगे, वी नो दैट कि जो tan इनवर्स माइनस एक्स होता है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, है ना, ऐसा ही होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि जो tan इनवर्स माइनस एक्स है दैट इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, तो वो जो माइनस बैठा है उसको हमने बाहर रख दिया, तो हमको क्या मिलेगा, माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4। अब जरा ध्यान से देखो आप लोग, tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, लेकिन कब, जब थीटा बिलोंग करे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में। क्या मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगा सकती हूँ, डेफिनेटली लगा सकती हूँ, क्योंकि वो जो पाई बाई 4 है पीवीबी ऑफ tan इनवर्स में लाई करता है, यानी कि मेरा आंसर डेफिनेटली क्या आएगा, पाई बाई 4, और आगे माइनस का साइन है तो हमने भी आगे माइनस का साइन लगा दिया, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है माइनस पाई बाई 4। अगर आपका आंसर सही आया है तो पूरे 2 मार्क्स आप अपने आप को दे दीजिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है, ठीक, एक एक स्टेप आपको पता है कैसे आपको आगे बढ़ना है, एग्जामिनर को सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको प्रोसीजर, इतना ही स्टेप्स आपको इन क्वेश्चंस में दिखाना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, डन, ओके। तो क्वेश्चन 7 को देखो आप लोग। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि इस एक्सप्रेशन की ना आप हमें वैल्यू बता दीजिए, और ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान से देखें तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ है, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न का क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया था, आप जानते हो ये क्वेश्चंस ना सबसे सिंपल होते हैं, बस यहाँ पे समस्या आपको थोड़ी सी होती है जब आपका एंगल नेगेटिव हो, लेकिन समस्या थोड़ी सी ही होती है, आप अपने इस नेगेटिव एंगल को ना पॉजिटिव बना सकते हो, आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों ने याद किया है, ठीक है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर देखो क्या इसका आंसर आता है। तो हम अपने इस क्वेश्चन को लिखेंगे कि दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ, ये हमारा क्वेश्चन था। हमने कहा सुनो, वी नो दैट, हम कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, हम ये जानते हैं कि जो कॉज इनवर्स माइनस एक्स होता है ना, इसको हम पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है इसे हम माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। चेक कर लो एक बार आप लोग, कॉज इनवर्स माइनस एक्स को हम पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं जो हमने याद की थी। अब इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम अपने इस एक्सप्रेशन को अच्छा बना लेंगे। कैसे, देखिए जरा, आप इसको लिखेंगे दिस इज tan इनवर्स 1, ओके जी, प्लस पाई माइनस कॉज इनवर्स हाफ माइनस साइन इनवर्स हाफ। चेक कर लो एक बार, ठीक है, क्या किया हमने, दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस पाई माइनस कॉज इनवर्स हाफ यूजिंग द प्रॉपर्टी, अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी, इसको माइनस साइन इनवर्स हाफ लिख दिया। मैंने कहा था एंगल अगर नेगेटिव है तो आपको दुख होता है, लेकिन दुख आपका थोड़े समय के लिए ही होता है, राइट। आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने अपने एंगल्स को पॉजिटिव बना लिया, एंगल पॉजिटिव बन गए। अब तो बस आपको सोचना है कि tan के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1 कब आता है, तो आप कहोगे tan के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1 आता है पाई बाई 4 पे, दिस इज प्लस पाई माइनस cos के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हाफ कब आता है, तो cos के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हाफ आता है आई थिंक 60 पे, 60 का मतलब होता है पाई बाई 3, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स हाफ,
साइन के टेबल में हाफ कब आता है? 30 पे। 30 का मतलब होता है पाई बाई 6, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज पाई बाई 6। ठीक है, एलसीएम लोगे तो जहां तक है 12 आएगा। आओ चेक कर ले, 4 3 6, तो दिस इज 2 2 4, 2 3 2 1 3 1 2 2 4 4 3 12। यस, इसका जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ रहा है? इसका एलसीएम आ रहा है 12। तो आप लिखेंगे 4 3 3 पाई हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा 12 पाई माइनस 3 4 तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस क्या लिखा है? 6 है तो 6 2 तो ये हो जाएगा 2 पाई। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब जरा सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ रहा है ये? 4 5 6, 12 में से 6 गया 6, 6 प्लस 3 9, तो अपने पास आ रहा है 9 पाई अपॉन 12। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले हम, तो 3 3 9, 3 4 12, तो आंसर कितना निकल के आया? आंसर आता है आपके पास 3 पाई बाई 4। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका फिनिश हो जाता है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो अगर इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? अगर एंगल पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली सोचो कि इस ट्रिग्नोमेट्री में ये कब आता होगा और वो एंगल आप लिख दो। अगर एंगल नेगेटिव है देन हमने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज याद की थी, उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप अपने एंगल को पॉजिटिव बनाइए, देन जस्ट सिंप्लीफिकेशन है और क्वेश्चन फिनिश है। तो अगर आप लोगों का आंसर 3 पाई बाई 4 आ गया है तो आप अपने आप को इस क्वेश्चन में टोटल 2 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 5 पाई बाई 6 प्लस cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अलग अलग देते ना तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते। मैम साथ में दिया तो भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, पहले हम इसके लिए काम करेंगे फिर हम इसके लिए काम करेंगे, राइट। कैसे काम करने वाले हो आप लोग? देखो, इन क्वेश्चन को देख के ना हमें डायरेक्टली प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, एंड द प्रॉपर्टी इज कि वी नो दैट। क्या जानते हैं आप लोग? वी नो दैट tan इनवर्स tan थीटा आपका थीटा होता है, लेकिन ये कब होता है? जब थीटा बिलोंग करे ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है, फिर आप कहेंगे ऑल्सो हम ये भी जानते हैं कि जो cos इनवर्स cos थीटा होता है दिस इज इक्वल टू थीटा, और ये कब होता है? जब थीटा बिलोंग करे क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा आपका थीटा होता है, लेकिन ये तब होता है जब थीटा बिलोंग करे ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और cos इनवर्स cos थीटा आपका थीटा होता है जब थीटा बिलोंग करे क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। ये हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज हैं। क्या मैं इस क्वेश्चन को देख के 5 π/6 लिख सकती हूँ? तो आप चिल्ला के कहोगे मैम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अपने पीवीबी में बिलोंग नहीं करता। ओके जी। क्या 13 π/6 में लिख सकती हूँ? तो आप कहोगे नहीं मैम, 13 π/6 बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा और वो 0 to π में बिलोंग नहीं करता। यानी वो ही कहानी है, बस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को मिला दिया और कुछ नहीं। आप यहाँ पे क्या करेंगे? ACTS की हेल्प से इसको चेंज करेंगे, ACTS की हेल्प से इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि देखो जी, जो मेरा क्वेश्चन है दैट इज tan इनवर्स tan 5 π/6, tan इनवर्स tan 5 π/6 प्लस cos इनवर्स cos 13 π/6। तो मैं आपसे कहूंगी कि यहाँ पे जो मेरा 5 π/6 है वो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में, एंड जो मेरा 13 π/6 है वो भी बिलोंग नहीं करता है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π में। क्लोज्ड इंटरवल 0 to π में बिलोंग नहीं करता। देखो 5 π/6 does not belongs to the open interval -π/2 से π/2, and 13 π/6 also does not belongs to the closed interval 0 to π। ये इन इंटरवल्स में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है जी, तो अब क्या करें? मैम ACTS, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो ACTS लगाते हैं। डायरेक्ट लिखूं मैं इसको? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? सी tan इनवर्स tan 5 π/6 को क्या मैं पाई -π/6 लिख सकती हूँ? अब तो आपने इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। 6 π - π डेफिनेटली 5 π/6 होगा, प्लस
कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 को क्या मैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकती हूँ, राइट? आप लोग कहते थे ना मैम हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो मैंने वही डायरेक्ट लिख के दिखाया। अगर किसी को डाउट है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6, फिर पाई माइनस 5 पाई बाई 6 करेंगे तो हमको पाई बाई 6 मिलेगा, फिर हम जाके ऊपर रख देंगे तो पाई माइनस पाई बाई 6, उस तरीके से। अब तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए कि आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, अब आप लिखेंगे कि देखो जी ये बनेगा tan इनवर्स माइनस 10 पाई बाई 6 प्लस यहां पे बनेगा cos इनवर्स cos पाई बाई 6। मैम ये कैसे लिखा आपने? अरे मैंने ACTS की हेल्प ली। ACTS ने हमको क्या सिखाया है, हमें पता है, आप लिखेंगे वी नो दैट कि tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। तो tan पाई माइनस पाई बाई 6 क्या हो गया, माइनस tan पाई बाई 6 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस tan पाई बाई 6 लिखा। फिर आप जानते हैं कि जो cos 2 पाई प्लस थीटा होता है दैट इज इक्वल टू cos थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा होता है। तो cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 क्या होगा, cos पाई बाई 6 होगा। तो इसलिए वहां पे मैंने cos पाई बाई 6 लिख दिया। अब tan इनवर्स माइनस 10 पाई बाई 6 है तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ये नेगेटिव कैसे बाहर आएगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो tan इनवर्स माइनस एक्स होता है दैट इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक है? अब इस प्रॉपर्टी को लगा के हम जाके उसे पॉजिटिव बना देते हैं। तो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 6, चेक करो, माइनस 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6 माइनस 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6। देखो जरा ये नेगेटिव बाहर रख दिया तो माइनस 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6, और वहां पे क्या है प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। ये दोनों ही एंगल अपने अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो ये बाहर आ जाएगा पाई बाई 6, माइनस था तो माइनस आ गया, प्लस ये भी बाहर आएगा पाई बाई 6, और आपको आंसर कितना मिल जाएगा, आपको आंसर 0 मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर 0 आ रहा है। एक साथ आपको बस दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना था और छोटी छोटी बातें याद रखनी थी। कोई भी क्वेश्चन आ गया ना इस पैटर्न का आप उड़ा दोगे, इतने सारी वीडियोस आप देख चुके हो, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है? सो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अगर आपने पूरा सही किया है, आपका आंसर 0 आ गया है, तो आप अपने आप को 3 मार्क्स दे सकते हो, ठीक है? इस तरीके से हमने सॉल्व किया। डन? चलिए जी, अब अगले सवाल पे आते हैं अपन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आप फॉर्मूले यूज करते हो ना, उन फॉर्मूलेज को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से एग्जामिनर को भी बताया करो कि देखो भले ही छोटी सी चीज़ है लेकिन बता दो क्या कि tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा होता है। तो जो भी फॉर्मूलेज लगा रहे हो वो सब अपनी कॉपी में लिख दिया करो। क्वेश्चन नंबर 8 अगर सही किया तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये वैल्यू फाइंड करना है आपको साइन इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 5 की, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो मैम यहाँ तो बड़ी समस्या है, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स बाहर लिखा है। कितना अच्छा होता ना कि यहाँ पे साइन लिखा होता तो हम आंसर बता देते, लेकिन यहाँ तो कॉस लिखा है। ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है कि साइन इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यानी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में समस्या है। ट्रिग्नोमेट्री में समस्या है और आप चाहते क्या हो, आप ये चाहते हो कि यहाँ कॉस की जगह साइन होता, राइट? तो मैंने कहा ठीक है ACTS की हेल्प लेंगे, और ACTS में भी हम 90 की हेल्प लेंगे, क्योंकि 90 क्या करता है ट्रिग्नोमेट्री को बदल देता है और हमको हमारी ट्रिग्नोमेट्री को चेंज करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे देखो जी यहाँ पे दिस इज आ समस्या, ये पूरा ही समस्या है, मुझे कॉज नहीं चाहिए, मुझे तो साइन चाहिए। तो मैंने कहा कि एक काम करो, आप पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 5 लिखो। मतलब आप अपने इस एंगल को 90 की हेल्प से चेंज करो। तो आपने कहा ठीक है, छोटा वाला 90 माइनस थीटा ले लिया मैंने, इसको यहाँ शिफ्ट करो तो थीटा पता चल जाएगा क्या रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ लेके आया एंड दिस इज इक्वल टू थीटा।
आपने एलसीएम लिया 10, 2 5 जा, तो ये बनेगा 5 पाई माइनस 5 2 जा, और ये बन जाएगा 6 पाई। 2 5 जा 5 पाई, 5 2 जा 2 3 जा 6, कितना निकल के आ रहा है? माइनस पाई बाई 10 निकल के आ रहा है। थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 10 है, तो यहाँ रख दो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली 3 पाई बाई 5 ही आएगा। यानी मैं अपने इस 3 पाई बाई 5 को कैसा लिखने वाली हूँ? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10 करके लिखने वाली हूँ। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज साइन इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 5 है, दिस इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइन इनवर्स कॉस, यहाँ लिख दोगे पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 पाई बाई 5 ही आएगा। ठीक है जी, हमने ऐसा लिख दिया। अब क्या मैम साइन चाहिए था, आप तो कॉज में ही खेल रहे हो। अरे सुनो तो सही, आप लोग क्या जानते हो? कॉज 90 प्लस थीटा, आप लिखेंगे यहाँ पे कि वी नो दैट जो कॉज 90 प्लस थीटा होता है दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में गिरेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। ये क्या है? कॉज, तो आंसर क्या आएगा? माइनस, और 90 है तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है, कॉज बनता है साइन, लेकिन यहाँ पे कैसा साइन आया? माइनस साइन थीटा आया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ACTS। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे लगा देंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा साइन इनवर्स कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ लिखोगे आप माइनस साइन पाई बाई 10। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? हमने क्या किया, हम जानते हैं कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो कॉस 90 प्लस पाई बाई 10 क्या होगा? माइनस साइन पाई बाई 10 होगा। फिर आप कहोगे देखो हम ये भी जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है जी, तो ये जो नेगेटिव बैठा है बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 10, एंड डेफिनेटली ये जो है पाई बाई 10 साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। आप यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। और ये कब होता है थीटा? जब थीटा बिलोंग करे क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। ठीक है जी, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, लेकिन कब? जब थीटा बिलोंग करे क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। यहाँ पे जो मेरा ये पाई बाई 10 है 180 बाई 10 मतलब 18, क्या इसमें बिलोंग करेगा? यस मैम, डेफिनेटली बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे अपन को आंसर मिलेगा माइनस एज इट इज साइन इनवर्स साइन पाई बाई 10 कितना हो जाएगा? पाई बाई 10 हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है? मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस पाई बाई 10, यानी आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर निकलता है विच इज माइनस पाई बाई 10। तो इस तरीके से आप सोल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे जो भी आप रिजल्ट यूज़ करते जा रहे हो उस रिजल्ट को लिख देना है। अगर इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपको माइनस पाई बाई 10 मिल गया है, तो आप अपने आप को इस क्वेश्चन में टोटल 3 मार्क्स दे सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। राइट, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इस पैसेज को आप रीड कर लो और ज़्यादा टाइम पैसेज पे मत लगाया करो। पता है क्या, एक तरीका होता है केस स्टडी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन देखा, मतलब पैसेज देखा, एक बार बस देखना है, क्वेश्चन देख लो, अच्छा ठीक है, कोई कनेक्शन है क्या पैसेज से? नहीं है, चलो सॉल्व कर देते हैं। लेकिन स्टिल मन की शांति के लिए एक बार आप रीड कर लेना। ठीक है, तो हमेशा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखा फिर क्वेश्चन देखा और उसके बाद सॉल्व करने लग जाओ। ज़्यादा टाइम आपको यहाँ नहीं लगाना है, लेकिन स्टिल एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चलो। सो टुडे इन द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स मिसेस अग्रवाल इन एक्सप्लेनिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ड्रॉज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स। ये साइन इनवर्स का ग्राफ देख सकते हो आप। एंड राइट डाउन द फॉलोइंग अबाउट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। इट इज अ फंक्शन विद डोमेन -1 to 1 क्लोज इंटरवल एंड रेंज ऐसा कुछ and so on corresponding to each interval. We get a branch of sine inverse. The branch with range
क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। दस साइन इनवर्स -1 to 1 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कुछ काम का है, आप सब ऑलरेडी जानते हो। आपको पता है साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है जी, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो मैंने कहा ठीक है जी, कोई समस्या है ही नहीं। पहला क्वेश्चन है, दिस इज साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो मैं कहूंगी देखो, सबसे पहली चीज मैं इसको ऐसा लिख सकती हूं, कैसा, साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। कोई बताएगा ये मैंने कैसे लिखा? मेरे पास प्रॉपर्टी थी, कौन सी? हम जानते हैं कि साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैंने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव बनाया। जैसे ही नेगेटिव बाहर गया तो ये पॉजिटिव हो गया और मेरा एंगल भी पॉजिटिव हो गया। फिर बस मुझे सोचना है कि साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हाफ कब आता है, तो साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हाफ आता है 30 पे, और 30 का मतलब होता है पाई बाई 6। ठीक है जी, क्लियर है। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 इसका एलसीएम आएगा, मतलब 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। दिस इज 3 2 ज़ा 2 पाई प्लस पाई, है ना। 3 और 6 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6। यहाँ मैंने एलसीएम लिया, 6 आया। 3 2 ज़ा 2 पाई प्लस 6 1 ज़ा 1 इंटू पाई, मतलब 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 6। 3 पाई बाई 6 को अगर आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको मिलेगा साइन 3 पाई बाई 6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन 90 होता है 1। यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इस तरीके से आपको अपने इस क्वेश्चन को टारगेट करना था, राइट। अगर आप 1 आंसर तक पहुंच गए हो तो आप अपने आप को इस क्वेश्चन में 2 मार्क्स दे सकते हो। कुछ भी नहीं है, जितना हमने पढ़ा है ना बस उतना काफ़ी है। आपको बस प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, जो भी मैंने आपको बताई है, आप आसानी से क्वेश्चन टारगेट कर लोगे। ठीक है, नेगेटिव एंगल है, सबसे पहले खुश हो जाओ, पॉजिटिव बनाएंगे, फॉर्मूला है मेरे पास, पॉजिटिव बनाया। फिर मुझे सोचना है कि साइन के टेबल में हाफ कब आता है, तो उस वैल्यू को रखा। फिर तो एलसीएम है, फिर तो आप जानते ही हो, राइट। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, साइन 91 होता है, और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो फिनिश हो जाता है। इसको आई होप ये क्लियर है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डोमेन बताओ साइन इनवर्स √x-1 की। तो मैंने कहा कि देखो जी, ये जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है डोमेन वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हमको डोमेन बताना है साइन इनवर्स √x-1 की। यहां ना मुझे 2 चीजें सोचनी पड़ेगी। सबसे पहले कि साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है। साइन इनवर्स की डोमेन होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। फिर मुझको सोचना होगा कि अगर अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट हर जगह डिफाइन नहीं होता है। कहाँ डिफाइन नहीं होगा, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, राइट, तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि इसकी डोमेन नहीं मिल पाएगी मुझे। और डोमेन होता क्या है, डोमेन x की वो वैल्यूज होती है जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइन हो। तो यहाँ मुझे 2 बातों पे फोकस करना है। पॉइंट नंबर 1, साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है। पॉइंट नंबर 2, अगर अंडर रूट है तो हमें याद रखना है कि ये जो मेरा x-1 है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे कि देखिए जी, वी नो दैट डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। तो हम लिखेंगे दिस इज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, यहाँ लिखा √x-1 और यहाँ लिखा 1।
लेकिन क्योंकि ये रूट है तो आपको पता होना चाहिए कि दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो मैंने वो -1 को हटा दिया, फिर मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो हमको मिल जाता है कुछ इस तरीके से। स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दिया क्योंकि x की वैल्यू निकालना है, फिर दोनों तरफ +1 कर दो, तो मुझे कितना मिल जाएगा x, मुझे x मिल जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2, यानी कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स रूट x -1 कितनी आ रही है, क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 आ रही है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। कैसे टारगेट किया, साइन इनवर्स रूट x -1 की डोमेन बताओ। मैंने कहा साइन इनवर्स की डोमेन होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, ठीक है। यहां पे एंगल क्या है, रूट x -1, मतलब मेरा रूट x -1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से 1 के बीच में होगा। मैंने कहा -1 तो हो नहीं सकता क्योंकि रूट है, तो फिर हमने 0 से बढ़ा लिया उसको, ठीक है, इसको 0 से बढ़ा लिया। फिर हमको x चाहिए था तो हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया और x की हमने वैल्यू निकाली विच इज कमिंग आउट टू बी क्लोज्ड इंटरवल। ये क्लोज्ड इंटरवल है, x बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2। तो अगर आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है सही तो आप अपने आप को 2 मार्क्स दे सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आपका 4 मार्क्स का हो जाता है, राइट। सो आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे ध्यान देना था आपको, यहाँ पे -1 नहीं ले सकते थे आप क्योंकि रूट है, तो ये रूट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। उसके बाद आपने x निकाला स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके, ठीक है जी। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है टोटल 20 मार्क्स का हो जाता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के टेस्ट पेपर के साथ मैं आपको मिलूंगी। स्टूडेंट्स, आप लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हो मैग्नेट ब्रेन्स पे फ्रॉम क्लास 6 to 12, हर एक सब्जेक्ट्स के ना नोट्स अवेलेबल है। और अगर आप इन नोट्स तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के थ्रू आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।